तो लक्ष्मी जो है वो एक कैशियर है बैंक में, उसके पास करेंसी के नोट हैं। कैसे कैसे नोट है? तो डिनोमिनेशन का मतलब आप समझ रहे हो, इन हैंड जो उसके पास है, मतलब कैश में कितना रुपया है उसके पास, नगद कितना रुपया है उसके पास, उसके हाथ में। तो उसके पास 100 के नोट है, 50 के हैं, 10 के हैं। और जो रेशियो है, तो रिस्पेक्टिवली का मतलब हो गया क्रम से, मतलब 100 के 2 हैं, 50 के लिए 3 और 10 के लिए देखेंगे तो 5 को देखेंगे, रिस्पेक्टिवली क्रम से देखना है इनको। और हमें बताना है कि टोटल कैश लक्ष्मी के पास जो है वो 4 लाख रुपए है, और कितने कितने नोट है ये हमें बताना है। 100 रुपीज के कितने नोट है, 50 के कितने नोट है, और 10 रुपए के जो नोट है उसके पास वो कितने नोट है, ये हमें बताना है। तो आपको बताया था मैंने पहले भी कि जब भी आप रेशियो में देखो तो तुरंत इनको क्या मान लो, x करके मान लो, 2x 3x और 5x। तो आपको मान लेना है कि लेट जो नोट है, नंबर ऑफ नोट्स है, नंबर ऑफ नोट्स, ठीक है ना, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 100 रुपीज, 50 रुपीज और 10 रुपीज के जो नोट्स हैं वो रिस्पेक्टिवली कितने हैं, आप भी लिख सकते हैं यहां पर रिस्पेक्टिवली। तो नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ये आर रिस्पेक्टिवली कितने हैं, तो तुरंत आपको रेशियो में लिखना है यहां पर 2x 3x और 5x। इसका मतलब ये हुआ कि 2x नोट कितने के हैं, 100 के, मतलब 2x नोट जो है वो 100 रुपीज के हैं। तो जो अमाउंट हो जाएगा टोटल, जो टोटल अमाउंट हो जाएगा 100 रुपए का, वो कितना हो जाएगा आपका, तो 100 टू जा 200x रुपीज हो जाएगा। बात समझ में आई आपको? कहने का मतलब यदि 2 नोट है 100 के तो कितना हो जाएगा, 200 रुपया हो जाएगा आपके पास। अगर 5 नोट है 100 के तो कितने कितने रुपए हो जाएंगे आपके पास, 500 रुपए हो जाएंगे। यदि 12 नोट है आपके पास 100 रुपए के तो कितना हो जाएगा आपका, 1200 हो जाएगा। इसी तरह से यदि आपके पास 2x नोट है 100 रुपए के तो कितना हो जाएगा, 100 टू जा 200x रुपीज आपके पास हो जाएगा। तो इसी तरह से 2x नोट 100 रुपए के हैं तो उसके पास कितना हो गया अमाउंट, 200 रुपए हो गया। इसी तरह से 3x जो है वो कितने कितने के हैं, 50 रुपए के, तो उसके पास 5 3 जब 15, मतलब 150x रुपए हो जाएगा उसके पास 50 नोट का। और इसी तरह से 5x नोट है उसके पास 10 रुपीज के, तो उसके पास कितना रुपया हो जाएगा टोटल, तो टोटल हो जाएगा 5 10 जा 50x रुपए हो जाएंगे उसके 100 रुपए के। तो यहां पे लिख सकते हो आप अमाउंट ऑफ 100 रुपए नोट्स। तो 100 रुपए नोट्स का जो अमाउंट हो जाएगा वो इतना हो जाएगा। इसी तरह से 50 रुपए नोट्स का जो अमाउंट हो जाएगा वो इतना हो जाएगा। और इसी तरह से 10 रुपए नोट्स का जो अमाउंट हो जाएगा वो इतना हो जाएगा। अब सब मनी को मिला देंगे हम तो वो कितना हो जाएगा, 4 लाख हो जाएगा आपका टोटल। उसके पास कितना था टोटल कैश था उसके पास 4 लाख रुपीज। तो मतलब इन सब नोटों को मिलाकर के ही तो 4 लाख हुआ। ये सब नोट उसके पास थे और यही नोट मिलाकर के क्या बना रहे थे, 4 लाख रुपीज बना रहे थे। तो हम इसको लिख देंगे कि जो टोटल मनी हो जाएगी उसके पास वो कितनी है, 4 लाख रुपए है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, कुछ भी लिख सकते हो आप, जो टोटल मनी है उसके पास, टोटल मनी या टोटल अमाउंट है जो उसके पास, वो कितना है, 4 लाख रुपए है। तो टोटल मनी है क्या, 200x प्लस 150x और प्लस 50x।
ये आपके पास टोटल मनी है 100 रुपए नोट की, ये आपके पास टोटल मनी है 50 रुपए नोट की, और ये आपके पास टोटल मनी है 10 रुपए नोट की। और इन तीनों को ही मिलाकर के कितना है आपका 4 लाख रुपए है। तो 200, 150 और 50 इन सबको प्लस करेंगे तो 150 और 50 200, 200, 200, 400 मतलब 400x रुपए इक्वल टू 4 लाख रुपए। x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा x, और 4 से भी इसको कैंसिल करेंगे तो 1 हो जाएगा, अर्थात x आ जाएगा हमारा 1000। x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1000। अब आपको नोट्स निकालने हैं तो नोट्स नहीं, अमाउंट निकालना है आपको नहीं, आपको नोट्स ही निकालने हैं। तो नोट्स कितने हो जाएंगे आपके पास, तो आप यहां लिख सकते हो 2x का मीनिंग क्या हुआ 2 into 1000 मतलब 2000, 3 into 1000 मतलब 3000, और 5 into 1000 इक्वल टू 5000। 5000 नोट है उसके पास 100 रुपए के, और 3000 नोट है उसके पास 50-50 के, और 2000 नोट है उसके पास 100 के, और इन सबको मिलाकर के हो गया था 4,00,000। तो यहां पे आप लिख सकते हो कि नंबर ऑफ नोट्स कौन से वाले 100 वाले कितने हैं 2000। इसी तरह से नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50-50 के कितने हैं 3000, और नंबर ऑफ नोट्स कितने के 10 के वो कितने हैं 5000। और इनको आप प्लस करके चेक भी कर सकते हो ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे करके आप प्लस करके जो आपकी वैल्यू आएगी वो 4 लाख ही आएगी।